10,000 साल पहले इंसान कैसे जीता था। कल्पना कीजिए, आप एक घने जंगल के बीच खड़े हैं। चारों तरफ अंधेरा है, हवा में ठंडक है और दूर कहीं किसी जंगली जानवर की आवाज गूंज रही है। आपके पास न कोई घर है, न कोई हथियार, सिर्फ एक चीज है, जीने की इच्छा। क्या आप एक रात भी जिंदा रह पाएंगे? आज हम आपको लेकर चलेंगे 10,000 साल पीछे, एक ऐसी दुनिया में जहां हर दिन एक जंग थी, जहां हर सुबह एक नई चुनौती लेकर आती थी और हर रात एक सवाल छोड़ जाती थी, क्या मैं कल देख पाऊंगा? ये कहानी है हमारे पूर्वजों की, ये कहानी है इंसान बनने की। 10,000 साल पहले पृथ्वी बदल रही थी। हजारों साल तक चली बर्फीली उम्र खत्म हो रही थी। ग्लेशियर पिघल रहे थे, नदियां बन रही थी और सूखी जमीन पर फिर से हरियाली लौट रही थी। जंगल फैल रहे थे, जानवर नए इलाकों में घूम रहे थे और इस बदलती दुनिया में इंसान खुद को ढालने की कोशिश कर रहा था। वो न किसान था, न शहरों में रहने वाला इंसान। वो था एक शिकारी और संग्रहकर्ता। सुबह होते ही वो अपने समूह के साथ निकल पड़ता था, हाथ में पत्थर का भाला और दिल में एक ही सवाल, आज खाना मिलेगा या नहीं। हर दिन का जीवन अनिश्चित था। कभी शिकार मिल जाता तो पेट भर जाता और कभी पूरा दिन भटकने के बाद भी खाली हाथ लौटना पड़ता। भूख उस समय की सबसे बड़ी सच्चाई थी। लेकिन भूख ही एकमात्र दुश्मन नहीं थी। जंगल जहां वो रहता था वही उसकी सबसे बड़ी परीक्षा भी था। हर झाड़ी के पीछे खतरा छिपा था। घास में कोई जहरीला सांप हो सकता था, पेड़ों के पीछे कोई शेर घात लगाए बैठा हो सकता था। इंसान उस समय सबसे ताकतवर जीव नहीं था। उसके पास न तेज दांत थे, न मजबूत पंजे, लेकिन उसके पास एक चीज थी जो किसी और के पास नहीं थी, उसका दिमाग। और यही दिमाग उसे बाकी सभी जीवों से अलग बनाता था। इंसान अकेला नहीं रहता था, वो छोटे छोटे समूहों में रहता था। 10 से 20 लोगों का एक ट्रीब, यही उसका परिवार था, यही उसकी दुनिया थी। यहां हर किसी की एक भूमिका थी। कुछ लोग शिकार करते थे, कुछ लोग फल और जड़ें इकट्ठा करते थे और कुछ बच्चों की देखभाल करते थे। ये हम की भावना इंसान को जिंदा रखे हुए थी, क्योंकि अकेला इंसान कमजोर था, लेकिन साथ में वो मजबूत बन जाता था। उनका कोई स्थायी घर नहीं था। कभी वे गुफाओं में रहते थे तो कभी पेड़ों और पत्तों से बनी झोपड़ियों में। ये घर नहीं थे, बस कुछ समय के लिए बचाव की जगह थे। जैसे ही उस इलाके में भोजन खत्म होता, उन्हें आगे बढ़ना पड़ता। उनकी जिंदगी लगातार चलने वाली यात्रा थी। और फिर एक दिन इंसान ने कुछ ऐसा खोजा जिसने उसकी दुनिया हमेशा के लिए बदल दी। आग। शुरुआत में वो इससे डरता था। जब कहीं जंगल में आग लगती थी तो वो दूर भाग जाता था, लेकिन धीरे धीरे उसने इसे समझना शुरू किया। उसने देखा कि आग सिर्फ जलाती नहीं है, वो रोशनी भी देती है और गर्मी भी। धीरे धीरे इंसान ने आग को नियंत्रित करना सीख लिया और यही वो पल था जब इंसान ने पहली बार प्रकृति पर थोड़ा नियंत्रण हासिल किया। अब अंधेरा उसका दुश्मन नहीं रहा। रात जो पहले डर से भरी होती थी, अब थोड़ी सुरक्षित लगने लगी। आग के आसपास बैठकर लोग एक दूसरे के करीब आने लगे। यहीं से कहानियों का जन्म हुआ, अनुभव साझा होने लगे और ज्ञान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाने लगा। आग ने सिर्फ सुरक्षा नहीं दी, इसने इंसान के शरीर को भी बदलना शुरू किया। पका हुआ खाना आसानी से पचने लगा, जिससे इंसान को ज्यादा ऊर्जा मिलने लगी और धीरे धीरे उसका दिमाग और विकसित होने लगा। आग के बाद एक और बदलाव आया, औजार। इंसान ने पत्थरों को तोड़कर उन्हें आकार देना शुरू किया। पहले साधारण टुकड़े, फिर धारदार किनारे और धीरे धीरे पूरे हथियार, भाले, तीर और काटने वाले औजार। अब शिकार पहले से आसान हो गया, लेकिन असली बदलाव इन औजारों में नहीं था। असली बदलाव था
इंसान की सोच में। अब वो सिर्फ परिस्थिति के अनुसार जी नहीं रहा था, वो परिस्थिति को बदलने की कोशिश कर रहा था। समय के साथ इंसान ने एक और महत्वपूर्ण चीज सीखी, संवाद करना। शुरुआत में वो सिर्फ इशारों से बात करता था, फिर धीरे धीरे उसने आवाजों को अर्थ देना शुरू किया। छोटे छोटे संकेत, फिर ध्वनियां और फिर शब्द। शब्दों ने इंसान की दुनिया बदल दी। अब वो शिकार की योजना बना सकता था, खतरे के बारे में चेतावनी दे सकता था और अपने अनुभव साझा कर सकता था। लेकिन उस समय प्रकृति उसके लिए अब भी एक रहस्य थी। जब बिजली चमकती थी, जब अचानक तूफान आता था या जब कोई बीमारी फैलती थी, तो इंसान डर जाता था। उसे लगता था कि कोई अदृश्य शक्ति है जो इन सबको नियंत्रित कर रही है। और यहीं से विश्वास का जन्म हुआ। इंसान ने प्रकृति को समझने की कोशिश की और धीरे धीरे उसे पूजना शुरू किया। गुफाओं की दीवारों पर बने चित्र आज भी उस समय की कहानी बताते हैं। शिकार के दृश्य, जानवरों की आकृतियां और रहस्यमयी चिन्ह। ये सिर्फ कला नहीं थे, ये इंसान के मन की आवाज थे, उसका डर, उसकी उम्मीद और उसकी कल्पना। ये वो समय था जब इंसान सिर्फ जी नहीं रहा था, बल्कि सोच रहा था, महसूस कर रहा था और खुद को समझने की कोशिश कर रहा था। और फिर एक दिन कुछ बहुत साधारण सा हुआ, इतना साधारण कि शायद उस समय किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि यही घटना आने वाले हजारों सालों तक इंसान की किस्मत बदल देगी। इंसान ने देखा कि जब बीज जमीन पर गिरते हैं तो कुछ समय बाद वो पौधे बन जाते हैं। शायद ये उसने कई बार देखा था, लेकिन इस बार उसने इसे समझा। उसने ध्यान दिया कि हर बीज एक नया जीवन बन सकता है। और पहली बार उसके दिमाग में एक सवाल आया, क्या मैं इसे खुद कर सकता हूं? यही सवाल मानव इतिहास का सबसे बड़ा मोड़ बना। धीरे धीरे उसने बीजों को इकट्ठा करना शुरू किया, उन्हें सुरक्षित रखना शुरू किया और फिर जानबूझकर उन्हें जमीन में बोना शुरू किया। शुरुआत में ये एक प्रयोग था, न कोई गारंटी, न कोई निश्चित परिणाम। कभी बीज उगते तो कभी नहीं, कभी फसल अच्छी होती तो कभी पूरी तरह नष्ट हो जाती। लेकिन इंसान ने हार नहीं मानी। वो बार बार कोशिश करता रहा, गलतियों से सीखता रहा और धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कौन सा बीज कब बोना है, कितनी धूप चाहिए, कितना पानी जरूरी है। यही वो पल था जब इंसान सिर्फ प्रकृति का हिस्सा नहीं रहा, वो प्रकृति को समझने लगा और उसे अपने अनुसार ढालने लगा। यहीं से खेती की असली शुरुआत हुई। अब इंसान को हर दिन भटकना नहीं पड़ता था, उसे हर सुबह ये सोचकर नहीं उठना पड़ता था कि आज खाना मिलेगा या नहीं। अब उसके पास एक जगह थी जहां वो रह सकता था और एक जमीन थी जहां वो अपना भोजन उगा सकता था। धीरे धीरे उसने उस जमीन से जुड़ना शुरू किया। अब वो सिर्फ जीने के लिए नहीं, बल्कि बसने के लिए जी रहा था। यहीं से स्थायी जीवन की शुरुआत हुई। पहले छोटी छोटी झोपड़ियां बनी, फिर मिट्टी और लकड़ी से बने घर। लोग एक जगह इकट्ठा होने लगे, परिवार बनने लगे और धीरे धीरे गांव बसने लगे। अब जीवन बदल चुका था। अब हर दिन एक नई जगह जाने की जरूरत नहीं थी। अब इंसान के पास एक घर था और पहली बार उसने सुरक्षा को महसूस किया। खेती के साथ साथ इंसान ने जानवरों को भी समझना शुरू किया। उसने देखा कि कुछ जानवर उसके लिए उपयोगी हो सकते हैं। कुत्ते, जो पहले जंगली थे, धीरे धीरे इंसान के साथी बन गए। वे शिकार में मदद करते, खतरे से चेतावनी देते और इंसान के सबसे भरोसेमंद दोस्त बन गए। फिर बकरियां, भेड़, गाय, इन जानवरों को भी इंसान ने पालतू बनाना शुरू किया। अब उसके पास सिर्फ फसल ही नहीं थी, बल्कि दूध, मांस और अन्य संसाधन भी थे। ये एक नई दुनिया थी जहां इंसान अब अकेला नहीं था। खेती और स्थायी जीवन के कारण जनसंख्या तेजी से बढ़ने लगी। अब ज्यादा लोग एक ही जगह रहने लगे और यहीं से समाज का असली निर्माण शुरू हुआ। अब हर इंसान को सब कुछ करने की जरूरत नहीं थी। कुछ लोग खेती करते, कुछ लोग औजार बनाते
कुछ लोग घर बनाते और कुछ लोग सिर्फ सुरक्षा का काम करते। यहीं से काम का बंटवारा शुरू हुआ और जब काम बटा तो जिम्मेदारियां भी बटी। धीरे धीरे नियम बनने लगे, किसका क्या काम होगा, कौन क्या करेगा, और यहीं से व्यवस्था की शुरुआत हुई। अब इंसान सिर्फ समूह में नहीं था, वो एक समाज का हिस्सा था। समय के साथ ये छोटे छोटे गांव और बड़े होते गए। लोगों की संख्या बढ़ती गई, संसाधन बढ़ते गए और जरूरतें भी। धीरे धीरे गांव शहरों में बदलने लगे और शहर सभ्यताओं में। ये वही समय था जब इंसान ने पहली बार एक संगठित जीवन जीना शुरू किया। अब उसके पास सिर्फ खाना नहीं था, उसके पास संस्कृति थी, परंपराएं थीं और पहचान थी। लेकिन ये सफर आसान नहीं था। खेती हमेशा सफल नहीं होती थी। कभी सूखा पड़ता, कभी बाढ़ आती, फसलें नष्ट हो जाती और फिर भूख लौट आती। लेकिन अब इंसान पहले जैसा नहीं था। अब वो हार मानने वाला नहीं था। उसने भंडारण करना सीखा, अन्न को बचाकर रखना सीखा और धीरे धीरे समस्याओं का समाधान ढूंढना शुरू किया। यही वो समय था जब इंसान सच में विकसित हो रहा था। वो सिर्फ परिस्थितियों से लड़ नहीं रहा था, वो उन्हें बदल रहा था। आज हम शहरों में रहते हैं, ऊंची इमारतों में, तकनीक के बीच। हमारे पास सब कुछ है, आराम, सुरक्षा, सुविधाएं। लेकिन हमारी जड़ें अब भी उसी अतीत में हैं। हमारी हर आदत, हर सोच कहीं ना कहीं उसी समय से जुड़ी है। और एक सवाल आज भी हमारे सामने खड़ा है। अगर हमें अचानक 10,000 साल पहले भेज दिया जाए तो क्या हम सरवाइव कर पाएंगे? क्या हम बिना बिजली, बिना इंटरनेट, बिना किसी सुविधा के जी पाएंगे? शायद नहीं, क्योंकि हम आराम के आदी हो चुके हैं। लेकिन वो इंसान जिसके पास कुछ भी नहीं था, उसके पास एक चीज थी, हिम्मत। संघर्ष करने की ताकत, सीखने की इच्छा और आगे बढ़ने का जज्बा। और यही हिम्मत उसे आदि मानव से आधुनिक मानव बनाती है। ये कहानी सिर्फ अतीत की नहीं है, ये कहानी है हमारी शुरुआत की, हमारी पहचान की और हमारे उस सफर की जो जंगलों से शुरू होकर आज इस दुनिया तक पहुंचा है। अगर आपको ये यात्रा पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसी ही कहानियां हम आपको समय की गहराइयों में लेकर जाती रहेंगी। हम वही हैं जो कभी जंगलों में जीते थे और आज इतिहास लिख रहे हैं।